स्टूडेंट, आज मैं डॉक्टर उमा राठौर, सहायकाचार्य रसायन शास्त्र। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में ही हमारे लास्ट लेक्चर फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। यह है हमारे बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर थर्ड का पार्ट है। तो आज के इस चैप्टर के हमारे कंटेंट हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, सेकंड है एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ फोटोसेंसिटाइजर इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं कि देयर आर सर्टेन रिएक्शन विच आर नॉट फोटोन सेंसिटिव डायरेक्टली बट दे कैन बी मेड सेंसिटिव by adding a small amount of certain other material which can absorb light themselves and stimulate the reaction without taking part in the reaction. Such an added foreign molecule is known as photosensitizer and the phenomenon is known as photosensitization. Hg and cadmium vapor are good example of photosensitizer. कई बार प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश ऊर्जा या फोटोन का सीधे अवशोषण नहीं करता है, तो अभिक्रिया भी संपन्न नहीं होती है। लेकिन जो क्रियाकारी सब्सटेंस होता है उसमें कुछ हम बाहर से बाहर से सूक्ष्म पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है। तो ऐसे जो बाहर से हम पदार्थ को मिला रहे हैं, इस पदार्थ को प्रकाश संवेदक या फोटोसेंसिटाइजर कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संवेदक होते हैं यह फोटोन की जो ऊर्जा ग्रहण करके उस ऊर्जा को क्रियाकारी पदार्थ को स्थानांतरित कर देता है। मरकरी और कैडमियम की वाष्प इस तरह के जो प्रकाश संवेदक होते हैं उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब हम यह देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हम, ये है हमारे पास में जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन सेंसिटाइज्ड बाय मरकरी वेपर। यहाँ पे देखिए मरकरी है, ये जो फोटोन है इसको ग्रहण करके एक्टिवेट हो गया है और ये एक्टिवेट मरकरी है जो क्रियाकारी पदार्थ से क्रिया करके उस पदार्थ को एक्टिवेट कर दिया है। अब है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन CO एंड H2। एक ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये देखिए जो मरकरी है हमारे पास में, ये जो मरकरी है इसने H2 से रिएक्शन करी, रिएक्शन करने H2 से रिएक्शन करी एक्टिवेट मरकरी ने, तो हमारे पास मरकरी और 2H बना। यहाँ पे जो H है और ये CO है, इन दोनों ने रिएक्ट करके HCO बनाया है। HCO प्लस H2 इसकी रिएक्शन से HCHO प्लस H का निर्माण हुआ है। 2HCO से हमारे पास बन गया HCHO प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 2CHO से हमारे पास क्या बन गया, CHO यानी ग्लाइकोल। हम अगला एग्जांपल लेते हैं H2 और O2 का। इसमें हमने देखो एक्टिवेट जो मरकरी है इसने क्या किया है, H2 से रिएक्शन करके मरकरी और 2H दिया है। अब हमारे पास क्या है कि जो H है
ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से O2 से, तो बन गया HO2। ये जो HO2 है ये रिएक्शन करके H2O2 का निर्माण हुआ। H2O2 प्लस ऑक्सीजन। H2O2 ये हमारे पास जब टूट के क्या बनाएगा, H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन। आगे हम रिएक्शन देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वियोजन। इसमें हमने देखा है कि अमोनिया के वियोजन में देखिए एक्टिवेटेड जो अमोनिया मरकरी से सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मरकरी फोटोन से रिएक्शन करके एक्टिवेटेड मरकरी बन गया। ये एक्टिवेटेड मरकरी है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक्टिवेटेड अमोनिया प्लस मरकरी मिली। अब एक्टिवेटेड अमोनिया ये टूटेगा हमारे पास NH2 प्लस H2 में, H में H प्लस H इससे निर्माण हुआ है H2 का। NH2 और NH2 जो कि पहले ऊपर बन चुका है, इससे निर्माण हुआ है N2H2। ये जो N2H2 है एक H से रिएक्शन करके अमोनिया और NH2 का फिर से निर्माण हुआ है। अब NH2 और NH2 को फिर से संयोग से बना हमारे पास N2 प्लस 2H2। अब हमारे पास जो अगली रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो रिएक्शन सेंसिटाइज बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रिएक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, जो कि क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये जो क्लोरोफिल जो है ये भी क्या है, फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। अब हमारे पास एक अन्य एग्जाम्पल है, इन यूरेनाइल एक्टिनोमीटर में यूरेनिल आयन संवेदक के रूप में काम करता है। जैसे UO2 प्लस 2 ये फोटोन का अवशोषण करके UO2 प्लस 2 एक्टिवेट हो गया। ये इसकी एक सिंपल अभिक्रिया है जो COH से रिएक्शन करके CO2 प्लस CO H2O प्लस यूरेनियम आयन का निर्माण करता है। अब हम आगे देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये डायग्राम देखते हैं, इसमें जो प्रकाश संवेदक अभिक्रिया में परमाणुीय संवेदक के रूप में मरकरी, कैडमियम या जिंक तथा आणविक संवेदक के रूप में हमारे पास बेंजोफिनोन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि काम में आते हैं। जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं ये खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि वे ऊर्जा के वाहक के रूप में एक भूमिका निभाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो इसमें देखिए इस डायग्राम में ये जो डोनर है हमारे पास में, डोनर मॉलिक्यूल है जिसको हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। ये ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाके और फिर इंटर ISC कन्वर्जर के द्वारा ये जो डोनर है ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये ट्रिपलेट स्टेट से जो हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है इसके साथ क्रिया करता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। और साथ में ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि ये एनर्जी का ट्रांसफ़र, यानी एनर्जी मुक्त कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है इसके द्वारा। ये ऊर्जा के एक वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखिए जो डोनर था उसने Hmu यानी फोटोन ग्रहण करके
D1 स्टेट, ये देखिए D1 स्टेट यहाँ पर, और D1 स्टेट है जो ISC इंटर सिस्टम कन्वर्जन द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में आ गया है D3 में। इस अवस्था में ये है अपने जो मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, क्रियाकारी पदार्थ है जैसे A, उससे रिएक्ट करके अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र उसमें कर देता है, जिससे जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो जाएंगे और खुद ये अपनी मूल अवस्था में हो जाता है। यहाँ पे जो A3 है ये क्या है, ट्रिपलेट स्टेट में हमारा क्रियाकारक है, ये प्रोडक्ट बनाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा, और D3 है, इसकी स्थिति इस प्रकार रहेगी। अब संवेदक यानी फोटोसेंसिटाइजर और जो कैटालिसिस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उत्प्रेरक पहले से हो रही जो रिएक्शन होती है उसको बढ़ाता है, जबकि फोटोसेंसिटाइजर के बिना रिएक्शन प्रारंभ ही नहीं होती है, जबकि दोनों ही रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो यह हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो डोनर है वो फोटोसेंसिटाइज़र है, जबकि जो रिएक्टेंट है वो एक एक्सेप्टर की तरह कार्य कर रहा है। और इसमें डोनर जो है अपनी ऊर्जा को निकालता है और जो क्रियाकारक पदार्थ है वो उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।